आप उत्तराखंड से हैं, पद्मश्री अवॉर्डी हैं। तो जो हमारे यहाँ पलायन की समस्या है, जिस पे आप काफ़ी मुखर रूप से बोलते रहे हैं, और जब सत्र भी होता है तो 3 दिन का होता है। हमारे नेताओं को वहाँ ठंड लग रही है, कहते बड़ी ठंड होती है वहाँ पे। कल मैं उत्तरकाशी होके आई तो मैं वहाँ पे देख रही थी कि लोग यहाँ रहते कैसे होंगे। एक वो भी रीज़न है कि लोग जाएंगे कहाँ। मैं 2.5 साल दिल्ली में रही, अब मुझे देहरादून में प्रॉब्लम होती है कि सर्विस फास्ट नहीं है, ब्लिंकिट नहीं हो रहा है, जेप्टो नहीं हो रहा है, ओला नहीं मिल रही है। तो जो प्लान कर रहे हैं उनके लिए सरकार, जिस चीज़ के लिए हमारा राज्य पृथक हुआ था वो, और सरकार जो स्टेप्स नहीं उठा पा रही है, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी बात कर चुके हैं, आप क्लाइमेट के लिए भी अपनी अवेयरनेस दिखा चुके हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से एक लास्ट मैसेज क्या रहेगा? पलायन एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले अब तो सवाल ये, इसके भी क्रॉस ये भी तो हो सकता है कि पहाड़ में आदमी रहे तो उसके आर्थिकी भी तो चाहिए। पहाड़ में आपको जो उद्योग स्थापित करने पड़ेंगे, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे उद्योग स्थापित करने के लिए बहुत आसान दरों पर आपको वहाँ पर धन मुहैया कराना पड़ेगा। युवाओं को जो स्किल्स वाले हैं, इंजीनियर्स हैं, आपके, अब तो ग्लोबल है ना, अब तो ग्लोबली है, अब तो क्षेत्रीय अब कुछ रहा नहीं गया। अब तो इंटरनेट की सुविधा हर जगह है। जो काम अमेरिका में बैठ के हो सकता है वो काम उत्तरकाशी बैठ करके हो सकता है। तो आप ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं। वन विंडो सिस्टम के अंदर सारे क्लियरेंस हों, आम आदमी को बहुत ज़्यादा चक्कर ना मारने पड़े, स्कूलों की सुविधा बहुत अच्छी हो, स्कूल्स बहुत अच्छे बने। और हमारे यहाँ तो स्कूल्स जो हैं उनमें, सरकारी स्कूलों में तो घटती भी जो विद्यार्थियों की वो है संख्या, वो बड़ी चिंतनीय है। प्राइवेट्स ने ही सारे स्कूलों को चला रखा है हिंदुस्तान में तो ना। तो आपको स्कूल्स अच्छे करने पड़ेंगे। जो स्वयं सहायता समूह के लोग हैं उनके विपणन को ज़्यादा समय देना पड़ेगा। ये नहीं कि उन्होंने विपणन करे और कहीं मुख्यमंत्री जी का विजिट हो रहा है और वहाँ पर वो दिखाने के लिए रखा हुआ सामान, और जैसे ही वो नेताजी गए और उसके बाद वो सामान, उनको मार्केट देनी पड़ेगी आप। G20 में भी तो यही किया। हाँ, तो बिल्कुल वो इन सब चीज़ से हटना पड़ेगा और बहुत विजनरी काम करना पड़ेगा जिनके परिणाम बहुत सालों के बाद आए। ऐसा नहीं कि आप आज, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो नेता है उसकी दूर की नज़र बहुत कम है। वो सोचता है आज ऐसा काम करूं कि जो अगले 2 साल में समेट लूं। आपको कोई ऐसा काम करना पड़ेगा। मिलिट्री एकेडमी को लाने वाले का नाम तो आज बड़े आदर से हाथ कान छू के लेते हैं हम यहाँ पे। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी वाले का नाम लेते हैं, एफआरआई का वाले का नाम लेते हैं। जिसने ये अभी राष्ट्रपति निकेतन यहाँ पर बनाया होगा, पता नहीं कितने एकड़ में वो भूमि है, उनका नाम बड़े आदर से लेते हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट्स वाले का नाम। आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो जिन जिन जो पत्थर 20 साल 50 साल के बाद, अरे किसने करा था भाई ये काम, तब लोग पन्ने पलटे हैं इतिहास को, अरे यार ये तो फलां नेताजी ने करा था। अब उसको लगता है करूं। अच्छा, यहाँ तो ये भी लड़ाइयां देखी मैंने कि एक पत्थर कहीं लगा हुआ है, दूसरा नेता जाता है, नहीं ये तो काम हमने करा था। कुछ काम तो नेताओं को उत्तराधिकार में मिलते हैं, जो काम इस 5 साल में होंगे वो अगले साल भी होंगे, वो तो अनवरत रहेंगे ना। तो वो दूरगामी सोच होनी चाहिए। और देहरादून तो बहुत शानदार जगह है, और देहरादून तो हार्ट माना जाता है पूरे उत्तराखंड का। और यहाँ पर बैठ करके कोई बात नहीं, आप पहाड़ों के बारे में सोच सकते हैं। बढ़िया, पहाड़ों में जाइए, हेलीकॉप्टर के दौरे कम करो। हिमाचल के जो पहले चीफ मिनिस्टर थे वो कभी वो सड़क के रास्ते जाते थे, हमने तो सुना ही है बहुत सारे नेताओं से। और गाड़ी चल रही है तो रोकते थे कि रोको रोको गाड़ी रोको, ये जगह किसकी है, यहाँ सेब हो सकते हैं, बहुत बढ़िया। और फिर वहां काम दे करके आ जाते थे, कहते थे इसकी रिपोर्ट चाहिए मुझे। तो ऐसा विजनरी कोई आदमी हो जिसके सेल्फ इंटरेस्ट डोमिनेट ना हो, वो कोई काम करे, कोई कि यार वाह वो किसने करा था ये काम। अरे वो बड़ा, वो आज खंडूड़ी जी का नाम बड़े आदर से लेते हैं लोग। अरे खंडूड़ी जी ने 15,000 में एमबीबीएस डॉक्टर बना दिया वहां, वाह क्या बात है। और 15,000 वो भी किस्तों में देने हैं पैसे। तो चार चतुर्भुज योजना जो सड़क वगैरह की थी। तो ऐसे जो बड़े बड़े नेता और भी नेता हैं जिनको बड़े आदर के साथ नाम लेते हैं लोग, तो ये काम आपको करने होंगे। अदरवाइज तो फिर खड़ंजे सड़क, ये तालाब, ये इसके लिए तो विभाग बने हुए हैं ना आकांक्षा। ये तो विभाग बंद थोड़ी होंगे, विभाग तो काम करते रहेंगे भाई। पीडब्ल्यूडी भी रोड बनाएगा नहीं तो विभाग बंद हो जाएगा कुछ दिन में। जल वाले ने नल पहुंचाने हैं, समाज कल्याण विभाग पेंशन लगाएगा। ये तो रूटीन के काम है, इसमें तो कोई भी हो। लेकिन कोई माइलस्टोन, कोई ऐसा काम जो काम देखा जाए कि यार ये किसने करा था, अरे उसने करा था भाई, बड़े आदर भाव से नाम ले कोई,
तो ये कहना चाहूँगा। और पलायन के लिए पलायन आयोग बनाने से फायदा नहीं है। पलायन आयोग तो एक रिपोर्ट दे देगा, लेकिन उसके बाद क्या ठोस कारगर कदम उठाए जाने चाहिए, उस पर काम करने की जरूरत है। जी दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लिप्स हमने इस चैनल पे अपलोड की हुई हैं। चैनल को देखते रहो, एक्सप्लोर करते रहो और ऐसी वीडियोस का मज़ा उठाते रहो।